बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मार्केट में आजकल कौन कौन से न्यू मॉडल आए हुए हैं, उनके क्या क्या फ़ंक्शन हैं, थोड़ा सा मैं आपको फ्रिज के मॉडल्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में इस वीडियो में ब्रीफ़ करूँगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर किया करें और इस बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं इस हायर के रेफ्रिजरेटर की। ये 10 साल की वारंटी के साथ है। उसके बाद काफ़ी बड़ा फ्रिज है, स्पेशियस है, साइड बाय साइड फ्रिज है, काफ़ी अच्छी जगह है फ्रीज़र में भी, फ्रिज में भी। और इसके अंदर जो वेजिटेबल बॉक्स हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े दिए गए हैं। और ये देखिए साइड में बॉटल्स, और आप कुछ भी यहाँ पर साइड में भी डोर्स पे रख सकते हैं। एक जो साइड है वो पूरा फ्रीज़र है, एक साइड पूरी फ्रिज है ऊपर से नीचे तक। तो नो फ्रॉस्ट है टोटली। इसमें जो है वो डीप फ्रॉस्ट की तरह सिस्टम नहीं है, तो इसलिए ये उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है जिनके घर लाइट नहीं जाती बेसिकली। तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि नो फ्रॉस्ट है। तो उसके अलावा जो है ये बहुत खूबसूरत है। ओवरऑल एक बहुत अच्छा और शानदार फ्रिज है। ग्लास जो है वो इसका डोर है, और इसका जितना भी जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो बाहर की जानिब है। टोटल डिजिटल है, डिजिटल पैनल दिया गया है इसके अंदर। और इसके अंदर लॉक भी है, लॉक सिस्टम है। पहले आपने इसका लॉक सिस्टम ऑन करना है। लॉक सिस्टम ऑन करने के बाद आप जिस भी टेम्परेचर पे अपने फ्रिज को चलाना चाहते हैं उसकी सेटिंग आपने करनी है। उसके बाद उसको आपने दोबारा लॉक कर देना। इस तरीके से जो है ये लॉक सिस्टम इसका बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से बच्चे वगैरह जो है वो इसके टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। 10 साल की वारंटी के साथ है ये, और बहुत ओवरऑल बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा फ्रिज है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर लें। 1 लाख से ऊपर इसकी प्राइस है। तो चलिए चलते हैं दूसरे फ्रिज की जानिब। ये भी हायर का है और ये भी ग्लास डोर है, और ये भी एक अच्छा बड़ा फ्रिज है, फुल साइज़ फ्रिज है। अभी जो डिजिटल पैनल है वो बाहर है, फ्रिज से बाहर है। इसमें भी लॉक सिस्टम है। पहले आपने इसको दबा के जो है लॉक के बटन को इसको अनलॉक करना है। जब ये अनलॉक हो जाएगा 3 सेकंड आपने इसको दबा के रखना है, अनलॉक हो जाएगा। फिर आपने जो भी इसका डिजिटल पैनल है अपने हिसाब से आपने इसका थर्मोस्टेट सेट करना है। तो ये अंदर से मैं आपको इसको दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर से ये इसका फ्रीज़र है, काफ़ी स्पेशियस है। ये बॉटल्स वगैरह रखने की जगह है साइड में, और भी आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी रख सकते हैं इसमें अपना सामान अपने हिसाब से। ये देखिए फ्रीज़र भी काफ़ी बड़ा और खुला है, और फ्रीज़र के अंदर भी एलईडी लाइट है। और अब जो इसकी स्लेब की बात करते हैं फ्रिज की, जो स्लेब्स हैं इस फ्रिज की वो ट्रांसपेरेंट हैं और अच्छे मटेरियल की बनी हुई हैं काफ़ी। और इन टोटल कवर स्लेब्स का फ़ायदा ये है कि कोई भी जो ऊपर वाली स्लेब से जो चीज़ है वो नीचे नहीं गिरेगी, नीचे रखी हुई स्लेब पर जो चीज़ है उसमें नहीं गिरेगी। अच्छा है ये। और इसमें ब्यूटी केयर भी दिया गया है, ब्यूटी केयर बॉक्स भी है, और आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। देखिए काफ़ी जगह है इसके अंदर। और इसका वेजिटेबल बॉक्स भी काफ़ी अच्छा है। लाइट है अंदर एलईडी। अच्छा, इस फ्रिज के अंदर जो है वो ASPE टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जिसे स्टेरिलाइजेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी आपके फ्रिज से हार्मफुल बैक्टीरिया को, ओडोर को, जर्म्स को एलिमिनेट करती है, और आपका जो फूड है उसको वो बहुत देर तक जो है वो फ्रेश रखती है। और जो आपका खाना है जो उसका टेस्ट है वो बिल्कुल उसी तरह बरकरार रहता है बहुत देर तक जैसे आपने उसको रखा था। तो उसका जो है वो टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, आपका खाना स्पॉइल नहीं होता इस टेक्नोलॉजी की बदौलत। तो ये वाला जो फ्रिज है ये डॉलन्स का है। डॉलन्स में भी टोटल आप डिजिटल पैनल आ रहा है जो कि फ़्रिज के बाहर अटैच होता है, और आप बाहर से ही अपने फ्रिज का थर्मोस्टेट सेट कर सकते हैं और उसके थर्मोस्टेट को लॉक भी कर सकते हैं। चाइल्ड लॉक इसके अंदर भी है, और इसकी भी जो है वो वारंटी है। और इसके भी तकरीबन हायर और डॉलन्स के प्राइस सेम है। एक ग्लास डोर है, और अंदर से भी आप इसको देख सकते हैं। इसकी थोड़ी सी जो है डिज़ाइनिंग हायर से डिफरेंट है। अच्छा जनाब, इस फ्रिज की जो स्लेब्स हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है बल्कि ग्रिल हैं, जो कि पहले से जो है फ्रिज के अंदर यही इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये नई नहीं है, ये पुराना ही डिज़ाइन है। लेकिन वेजिटेबल बॉक्स इसका बहुत अच्छा है, बड़ा है, स्पेशियस है, अलग अलग नहीं है। और फ्रीज़र भी इसका अच्छा है, काफ़ी जगह है, खुला है, और अच्छा मटेरियल है। डॉलन्स में भी अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ है। ओवरऑल एक अच्छा फ्रिज है। इसके बाद बात करेंगे थोड़ी सी डीप फ्रीज़र के बारे में। अगर आप फ्रिज के अलावा डीप फ्रीज़र लेना चाहते हैं तो डीप फ्रीज़र भी अवेलेबल है मार्केट में। बड़े अच्छे डीप फ्रीज़र आ रहे हैं। ये हायर का डीप फ्रीज़र है,
मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एक तो ये बहुत बड़ा था, अंदर से भी काफ़ी बड़ा था। लेकिन इसको खोलने बंद करने के लिए इसमें डोर एक ही है, जो कि मुझे ये पसंद नहीं आया कि इसके अंदर जो डोर है वो एक ही लगा हुआ है, फ्रिज और फ्रीज़र बोथ के लिए। तो जिनको डीप फ्रीज़र का शौक़ है वो ये फ्रीज़र परचेज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ये बकरा ईद पर बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, क्योंकि बकरा ईद जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मियों में आ रही है। तो ज़ाहिर है गोश्त को फ़ौरन महफूज़ करने के लिए अगर आपने जानवर किया है और उसको आपने गर्मी से महफूज़ रखना है, अगर थोड़ा सा टाइम है उसके बाँटने में, तो फ़ौरन आप जो है आपको स्पेस चाहिए होती है, कोई जगह चाहिए होती है जहाँ आप गर्मी से अपने गोश्त को बचा सकें, ख़राब होने से बचा सकें। तो उस काम के लिए ये डीप फ्रीज़र भी बहुत अच्छा है। आप देख लें काफ़ी बड़ा है ये, हायर का ये डीप फ्रीज़र है। तो आप और लॉक भी है, डोर लॉक है इसके अंदर। अच्छा, ये दूसरा डीप फ्रीज़र है, ये देखिए इसके अंदर जो है वो 2 डोर्स हैं, एक फ्रिज है और एक जो है फ्रीज़र है। तो ये वाला मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए क्योंकि अगर आप सिर्फ फ्रिज को यूज़ करना चाहते हैं तो आप फ्रिज वाला डोर खोलेंगे। और देखिए इसके अंदर लाइट भी अवेलेबल है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप फ्रीज़र यूज़ करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप दूसरा डोर खोलेंगे, और आप एक वक्त में एक डोर खोलेंगे तो दूसरे जैसे आप फ्रीज़र यूज़ करना चाहते हैं तो उससे क्या होगा, फ्रिज की कूलिंग ज़ाया नहीं होगी, और अगर आप फ्रिज खोलना चाहते हैं तो आप फ्रीज़र की कूलिंग ज़ाया नहीं होगी। तो इस वे में ये बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। और ये जो है उससे काफ़ी बड़ा था, क्योंकि ये अलग-अलग जो सेपरेट इसके बॉक्सेस बने हुए थे फ्रिज और फ्रीज़र के, ये काफ़ी बड़े थे अंदर से भी। तो ये उससे भी जो है वो बड़ा फ्रीज़र था, और ये हायर का नहीं है, ये डॉलिन्स का है। हायर का जो था वो इन्वर्टर था और ये डॉलिन्स का है। आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिले। शेयर करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।